अरे भाई ओम जी, सही बात से बुलाया कि कीर के करवाना पड़े हैं। सही बात है ना। अभी पूर्व वक्ता के रूप में मैडम ने बताया कि पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण को सुधारें। प्यारी बच्चियों, कि हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी जो भी शारीरिक प्रक्रिया है उनमें अपन को हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं। हम बताएंगे तभी, कोई बात कोई समस्या हो तो बताएंगे तो उसका समाधान होगा ना। तो इसमें ये तो एक भगवान की देन है, तो हमें उसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। कोई भी अपने तकलीफ हो तो बताएंगे तभी उसका इलाज होगा ना। आप निश्चिंत रहें, निसंकोच अपनी जो भी समस्या है उनका करें समाधान। यही मेरा आप लोगों से कहना है मेरी बच्चियों। फर्नीचर कितना भी नहीं बना कर क्या बताओ। फर्नीचर का 2 लाख रुपए। चलो बैठने के लिए 2.5 लाख दिए। कंप्यूटर लैब का कितना लगे? जना हाल बोल बोलो, बाद में बोल दो। हाँ? 75 देवा ना। चलो कंप्यूटर लैब का 75 और बोलो। और कहीं जाएंगे बेटे बताओ। और आयुष साहब थे कहीं करा चुका बताओ। अब ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत है नहीं, काम की बात होनी चाहिए। भाषण तो होते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। अपन बेवकूफ बनाने वाले नहीं, अपन तो काम करने वाले हैं। मंत्री जी तो बहुत देखे होंगे, पर एक ऐसे मंत्री जी जो समस्याओं को सुनते ही तुरंत समस्या का निवारण करने की घोषणा कर देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्व मंत्री एवं उपनिवेशन सैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्रीमान विजय सिंह जी चौधरी के बारे में। राजकीय सुरजी देवी काबरा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचामन सिटी नागौर में उत्तमा सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माला पहनाकर मंत्री जी का स्वागत एनजीओ की तरफ से जानकारी देने के लिए श्रीमती अंशु शर्मा आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय मंत्री महोदय, उनके साथ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे दीपावली स्नेह मिलन समारोह एवं स्वास्थ्य की पहल कार्यक्रम में स्वागत है एवं अभिनंदन है। उत्तमा सेवा समिति एक गैर सरकारी संस्थान है जो पिछले 10 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण एवं बालिका स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे संस्थान के द्वारा जो मशीन आज यहाँ लगाई जा रही है वह बालिकाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाई जा रही है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा में तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब व्यक्ति तन व मन दोनों से स्वस्थ रहे और हमारे आसपास का वातावरण भी स्वस्थ बना रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महिलाओं एवं बालिकाओं में मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें 5 से 7 दिनों तक बालिकाओं को काफी समस्याओं एवं पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। छात्राओं की सुविधाओं एवं जागरूकता के अभाव में वे कई बार अवकाश भी ले लेती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में भी काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। हमारा उद्देश्य सुविधा एवं जागरूकता बढ़ाकर काफी हद तक बालिकाओं की समस्याओं से उनको मुक्त कराना है। जैसा कि मासिक धर्म में बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण वह ना तो अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से इसके बारे में बात कर सकती हैं, ना ही अपनी सहपाठी छात्राओं से शर्म की वजह से मांग सकती हैं। तो इसके लिए उनमें शर्म थोड़ी सी महसूस करती हैं वो इसको मांगने में, जिससे बच्चों को विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर मशीन हम लगा रहे हैं, जिससे जो भी बालिका जब भी उसे सैनिटरी नैपकिन की आवश्यकता हो वह स्वयं उस मशीन से ले सकती है। उपयोग में लाए जाने के बाद जो सैनिटरी नैपकिन होता है उसके निस्तारण के लिए अभी तक कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है और इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। इसको नष्ट करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको जलाया जाना आवश्यक होता है। उसी के लिए हम सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉयर मशीन लगाते हैं, जिससे सैनिटरी नैपकिन को सुरक्षित रूप से निस्तारित किया जा सके। हम इससे पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ और मंत्री साहब एवं समस्त जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं उपचुनाव का समय है, मंत्री महोदय को बहुत ही शीघ्र जाना है, इसलिए मैं सभी
आवश्यक बातों को छोड़ते हुए मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि एनजीओ द्वारा दी जाने वाली सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर मशीन का लोकार्पण कर फीता काटकर इस मशीन का उद्घाटन करवाएगा। माननीय मंत्री महोदय डिस्ट्रॉयर मशीन का फीता काटते हुए कार्यक्रम की अच्छी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जैसे ही लोकार्पण का कार्यक्रम होता है आपका उद्बोधन हमें अपेक्षित है। हम इंतजार कर रहे हैं उद्बोधन की उस घड़ी का। तो मैं माननीय मंत्री महोदय श्रीमान विजय सिंह जी चौधरी साहब से आग्रह करूंगा मैं बताना चाहूंगा कि यह विद्यालय पूरे नागौर और नीटवाड़ा जिले में छात्राओं का सर्वाधिक संख्या वाला विद्यालय है। इसका परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट है। अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे एक तो कंप्यूटर लैब नहीं है तो इसके लिए राशि स्वीकृत करावे। दूसरा 3 कमरों की छत की पट्टियां टूटी हुई है। हमने 9 लाख का प्रस्ताव भेजा था संस्था से, तो उनको भी थोड़ा सा अवगत कराए ताकि उनसे बजट आ सके। और अतिरिक्त बजट हो तो 300 सेट फर्नीचर के लिए भी निवेदन कर रहे हैं। और इस विद्यालय में 12 पद विभिन्न विषयों के लेक्चरर्स के रिक्त है। पहले भी मैंने निवेदन किया था और अभी भी कहा, तो आपने विश्वास दिलाया कि जब भी ट्रांसफर होंगे पूरे पद भर दिए जाएंगे। इसके लिए हम आभारी हैं। और आपको पता होगा कि मंत्री जी शहर के जो दानदाता है, दूसरे आदमी है, उनको भी समय समय पर प्रेरित करते हैं ताकि विद्यालय का विकास हो। प्रत्यक्ष रूप में आपका विद्यालय के प्रति सकारात्मक भाव है। इसके लिए भी विद्यालय परिवार आभारी है। और अपने बीच में विशिष्ट मुख्य अतिथि है काबरा जी। तो काबरा जी तो हर समय विद्यालय के लिए तत्पर रहते हैं। अभी ये काबरा परिवार आया था, उन्होंने फर्नीचर की घोषणा की थी, तो कल ही मेरे से बात हुई कि आपका फर्नीचर तैयार हो रहा है। दूसरा, आपकी प्रेरणा से ओम प्रकाश जी भौमराज का पहले अपने प्रोग्राम में कहा था, उन्होंने भी आपकी प्रेरणा से इस विद्यालय में लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने की हाँ करी है। इसके लिए भी सभी का आभार। ये सब आपके सहयोग से हो रहा है। हम आपके आभारी हैं और समय समय पर विद्यालय को मार्गदर्शन करते रहे। इस मंच से मैं एक छोटी सी सीपीओ साहब से भी मांग करना चाहता हूं कि इस विद्यालय में फिजिक्स का पद रिक्त है, तो कम से कम अंतिम 2 पीरियड या फर्स्ट 2 पीरियड सुल्तानपुरा से जो लेक्चरर है उनको लगभग 1-1.5 महीने के लिए लगा दिया जाए तो इन बच्चों का भला हो जाएगा। साथ ही अपने बीच में देवीलाल जी कमिश्नर नगर परिषद कुचामन सिटी भी है, तो उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि इस विद्यालय में छात्राओं की संख्या
सर्वाधिक है, तो आपके जो सफाई निरीक्षक है उनको निर्देशित करें कि सप्ताह में कम से कम एक बार टोल में जिनकी जो अग्निशमन दल की मशीन है उनसे पानी से सफाई हो जाए तो भी फायदा मिलेगा। दूसरा, सबसे बड़ी इस विद्यालय में समस्या है पानी की। मेरे को लगभग 4 महीने हुए, ये बड़े अफसोस की बात है कि 2018 से इस विद्यालय में सप्ताह में 2 टैंकर पानी आता है बाजार से 350 रुपए का। तो उसके लिए भी मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि एक मुख्य बस स्टैंड पर स्कूल होते हुए टैंकरों की समस्या से सामना नहीं करे। धन्यवाद। अब मंत्री महोदय से आग्रह है कि उद्बोधन करें और विद्यालय के प्रति सकारात्मक भाव से आज कुछ न कुछ घोषणा करके जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। श्रीमान विजय सिंह जी चौधरी। सूर्य देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने कुचावन विकास समिति के अध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश सिंह काबरा साहब, अपने सीडीओ साहब जगदीश सिरोही साहब, नोडल अधिकारी मंजू जी चौधरी, कार्यवाहक संस्था प्रधान मदन जी, एसडीएमसी के अध्यक्ष अनंत जी शर्मा, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारी छात्राओं। अभी पूर्व वक्ता के रूप में मैडम ने बताया कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण को सुधारें, पर्यावरण हमारा साफ सुथरा रहे। और प्यारी बच्चियों, अभी मैडम ने जो बताया कि हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी जो भी शारीरिक प्रक्रिया है उनमें अपन को हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं। हम बताएंगे तभी, कोई बात कोई समस्या हो तो बताएंगे तो उसका समाधान होगा ना। तो इसमें ये तो एक भगवान की देन है, तो हमें उसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। कोई भी अपने तकलीफ हो तो बताएंगे तभी उसका इलाज होगा ना। आप निश्चिंत रहें, ये संकोच अपनी जो भी समस्या है उनका करें समाधान। यही मेरा आप लोगों से कहना है मेरी बच्चियों। और अभी मदन जी ने स्कूल की रिक्वायरमेंट के बारे में बताया कि यहाँ जरूरत है। मैं पिछली बार विधायक था, मैं आया स्कूल में तो इन्होंने 3 शेड के लिए कहा और ये 3 शेड आज बनकर तैयार है। और भी जो भी है, कंप्यूटर लैब की बात हो, चाहे फर्नीचर की बात हो, और स्कूल में जो रिक्त पद है तो निश्चित तौर पर उनको पूरा करवाएंगे, ये आप लोग विश्वास रखें। फर्नीचर किताब भी नहीं लगे भी क्या बताओ, फर्नीचर का 2 लाख देगा। चलो बैठने के लिए 2.5 लाख देगा। कंप्यूटर लैब का कितना लगे जना हाल को बोलो बाद में बोल दो। पीछे तो देव ना, चलो कंप्यूटर लैब का 75 और कहीं जाएंगे बेटे बताओ। पानी वाली अरे वो जीवन को नहीं, जीवन को नहीं एक लगा हाँ डबल कनेक्शन के अप्लाई करो, करवाएंगे पानी वाली व्यवस्था वो भी। हाँ तो अलग से कनेक्शन करवाएंगे। हाँ तो GST वालों को बोलते। और आयुष साहब थे कहीं करा चुका बताओ सफारी, उसके अलावा हाँ वो देखो बाथरूम वाली आपको करवानी है पूरी, ठीक है ना। अब ज्यादा बात की जरूरत नहीं, काम की बात होनी चाहिए। भाषण तो
होते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। अपन बेवकूफ बनाने वाले नहीं, अपन तो काम करने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद। और प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाई करना यही मेरा आपसे कहना है। जय हिंद। आपका आभार। हमने मांगा, आपने दिया, इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहेगा पूरे नागौर जिले में। आप फिर आपको बुलाएंगे। ज्यादा मत सर ने बहुत ही हृदय से जो आवश्यकताएं थी उन सभी आवश्यकताओं के लिए यस किया। आपका विद्यालय परिवार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता है। माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत ही जो हमारी मांगे थी उन मांगों पर स्वीकृति जारी करते हुए हमें विश्वास दिलाया कि आपकी ये मांगे शीघ्रातिशीघ्र पूरी कर दी जाएगी।